नमस्कार दोस्तों। आखिरकार धुरंधर फिल्म के रिलीज होने के 1 महीने बाद मैंने भी ये फिल्म देख ही ली। और आज का वीडियो धुरंधर पर कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, बल्कि अरफा खानम शेरवानी को एक जवाब है। अरफा खानम कह रही है कि धुरंधर एक ऐसा जहर है जिससे लोगों को बचाना चाहिए, और लोगों को इस जहर से बचाने के लिए उन्होंने इस जहर को पीकर एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बोल रही हूँ तो ऐसा नहीं है, खुद उनके ही मुंह से सुनिए। वो 3.5 घंटे की ये तकलीफ और अजियत मैंने सही है ताकि आपको ये ना सहना पड़े और आपको अपनी ऊर्जा और अपना वक्त ना लगाना पड़े। इसके लिए मैंने आपके लिए कुर्बानी दी। इनको देखने के बाद एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक को, एक जिम्मेदार पत्रकार के तौर पर मेरा ये फर्ज है कि मैं आपसे इसको रूबरू कराऊं कि इस फिल्म को देखने जाने का फैसला आप इस रिव्यू के आधार पर ही कीजिए। और सबसे बड़ी बात मेरी आपको सलाह ये होगी कि आप इस फिल्म को हरगिज ना देखें और ना ही किसी को देखने का मशवरा दें। और इसीलिए मैंने ये जहर का कड़वा घूंट आपके लिए पिया ताकि आपको ये ना करना पड़े। सोचिए, अरफा खानम कह रही है कि धुरंधर एक विष है और उन्होंने इस विष को पिया और बहुत बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन फिर भी लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी और आज धुरंधर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। लोगों ने ना तो अरफा खानम शेरवानी की सुनी और ना ही ध्रुव राठी की। सेकेंड वीक के बाद से धुरंधर हर दिन नए रिकॉर्ड बनाती गई, और जब 4 हफ्ते बाद इस फिल्म ने 700 करोड़ रुपए कमाए, तब जाकर 1 महीने बाद मैंने इस फिल्म को देखा। धुरंधर एक बेकार फिल्म है, ये तो आप अरफा खानम और ध्रुव राठी समेत 786 लोगों से सुनी चुके होंगे। लेकिन इस फिल्म की क्या अच्छी बातें हैं, ये मैं आपको अब बताती हूँ। धुरंधर की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि फिल्म दर्शकों को बेवकूफ नहीं समझती, बहुत ही सबटल तरीके से मैसेज देती है। डायरेक्टर क्या कहना चाहता है ये समझने के लिए दर्शकों को अपना दिमाग लगाना पड़ता है। अब जैसे कि इस फिल्म का फाइनल चैप्टर का एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसे नाम दिया था यूट्यूब रूटर्स। यहाँ आदित्य धर ने शेक्सपियर को भारतीय उपनिषदों से जोड़ दिया। आपको समझ नहीं आएगा, मैं बता देती हूँ। आपको पता होगा कि यूट्यूब ब्रूटस शब्द शेक्सपियर के नाटक जूलियस सीजर का है। इस प्ले में जूलियस सीजर का सबसे वफादार सिपाही ब्रूटस होता है, लेकिन जब जूलियस सीजर देखता है कि उसके हत्यारों में ब्रूटस भी शामिल है, तो वो कहता है कि यूट्यूब ब्रूटस। शेक्सपियर के नाटक के बाद जब भी कोई वफादार आदमी गद्दारी करता है, तो यूट्यूब ब्रूटस कहा जाता है। आपको पता होगा कि धुरंधर में रणवीर सिंह यानी हमजा अली मजारी भी रहमान डकैत का वफादार होता है और डीएसपी असलम चौधरी के साथ मिलकर रहमान डकैत की हत्या करता है। हमजा मार तो देता है रहमान डकैत को, लेकिन उसे इस बात का अपराध बोध भी होता है। यही वजह है कि वो अस्पताल में रहमान डकैत के भूत को देखता है। रहमान डकैत भी हमजा को ऐसे देखता है जैसे वो कह रहा हो यूट्यूब ब्रूटस। लेकिन आपने गौर किया होगा, जैसे ही रहमान डकैत का भूत सिगरेट जलाता है, तभी बैकग्राउंड में ओम अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय का श्लोक बजता है, जिसका अर्थ होता है मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। यानी हमजा को तभी यह रियलाइज होता है कि वो सत्य के लिए लड़ रहा है, अंधकार को खत्म कर रहा है। उसका अपराध बोध खत्म हो जाता है। इसी तरह एक और सीन लीजिए। रणवीर सिंह से पहले लयारी में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी का जो एसेट यानी जासूस होता है अली भाई जूस वाला, वो रणवीर सिंह के साथ चाय पीता है और कहता है कि ये नमकीन चाय उसे भारत में अपने गांव की याद दिलाती है। उसके गांव में भी नमकीन पानी आता है। आपने गौर किया होगा, जिस समय उनकी ये बात चल रही होती है, उस समय बैकग्राउंड में गुलाम अली की गजल चल रही होती है, मुद्दतें गुजरी मगर हमको अब तक वो जमाना याद है। एक और कमाल का सीन उस वक्त का है जब रहमान डकैत और आईएसआई के मेजर इकबाल के बीच मुंबई हमले के लिए हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए मीटिंग होती है। बहुत सारे लोग अक्षय खन्ना को सीन स्टीलर यानी बेस्ट एक्टर बता रहे हैं, लेकिन मेजर इकबाल बने अर्जुन रामपाल ने भी गजब का काम किया। और यकीन मानिए, धुरंधर पार्ट 2 में अर्जुन रामपाल का काम सबसे जबरदस्त होगा। हथियारों की डीलिंग वाले इस सीन में अक्षय खन्ना खुद को बहुत बड़ा गैंगस्टर दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका एक डायलॉग भी है कि रहमान डकैत की दी हुई मौत बहुत कसाई नुमा है, लेकिन उनके इस डायलॉग पर मेजर इकबाल ऐसे हंसते हैं जैसे कोई बच्चा उन्हें डराने की कोशिश कर रहा हो। मेजर इकबाल जानता है कि रहमान डकैत भले ही कितना उछल जाए, लेकिन उसकी बाप तो आईएसआई है। यही वजह है कि जब उज़ैर और हमजा हथियारों की डिलीवरी करने आते हैं तो मेजर इकबाल थोड़ा निराश लगते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि वो अपना प्लान फेल होने से निराश हैं, क्योंकि 3 अक्टूबर को होने वाले हमले का भारतीय खुफिया एजेंसी को पता लग चुका होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि मेजर इकबाल की निराशा की वजह
प्लान का फेल होने के साथ साथ रहमान डकैत की एब्सेंस भी थी। इसी सीन में मेजर इकबाल भारत के खबरी को बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर करता है। 1000 कट वाला डायलॉग भी यहीं पर था। मेजर इकबाल असल में रहमान डकैत को यह बताना चाहता है कि अगर तेरी दी हुई मौत कसाईनुमा होती है तो क्रूरता के मामले में हम भी कम नहीं है। मैं लिख कर दे रही हूँ, धुरंधर पार्ट 2 में अर्जुन रामपाल का रोल देखकर आप अक्षय खन्ना को भूल जाएंगे। डिटेलिंग हर सीन में कमाल की है। अब जैसे संजय दत्त की एंट्री सीन को ही ले लीजिए। इसमें उन्हें AK-56 राइफल के साथ दिखाया गया है। आपको याद होगा कि 1993 मुंबई ब्लास्ट के जिस केस में संजय दत्त को 5 साल की सजा हुई थी, वो केस यही था कि संजय दत्त के पास AK-56 राइफल मिली थी। इसी तरह जब हमजा मजारी अपने गैंग के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है तो गोल करने पर उसे माराडोना कहा जाता है, मेसी या रोनाल्डो नहीं। ये भी डिटेलिंग का कमाल है, क्योंकि धुरंधर फिल्म में साल 2000 से 2009 तक का टाइम फ्रेम दिखाया गया है। तब मेसी और रोनाल्डो उतने फेमस नहीं थे। तब जो भी अच्छी फुटबॉल खेलता था उसे माराडोना ही कहते थे। एक और चीज जिसे लेकर मैं ज्यादातर क्रिटिक्स से डिसएग्री करती हूँ, वो है अक्षय खन्ना वर्सेस रणवीर सिंह का कंपैरिजन। सभी लोगों ने अक्षय खन्ना की बहुत तारीफ करी, उन्हीं को फिल्म का हीरो बताया, और जब तक मैंने धुरंधर नहीं देखी थी तब तक मुझे भी यही लगता था कि अक्षय खन्ना ने फिल्म में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया होगा। लेकिन धुरंधर देखने के बाद ये बात मैं बहुत आराम से कह सकती हूँ कि ये फिल्म रणवीर सिंह की ही है। इसमें कोई शक नहीं कि अक्षय खन्ना अच्छे एक्टर हैं, इंसान भी अच्छे हैं। बहुत साल से गुमनाम थे, अब जाकर हिट हुए तो लोगों की सिंपैथी भी उन्हें ही मिल रही है। वरना तो उन्होंने इस फिल्म में जैसी एक्टिंग की है वैसे ही लगभग वो हर फिल्म में करते हैं। इसी साल आई उनकी छावा हो या फिर अभी धुरंधर, फेशियल एक्सप्रेशन तकरीबन सेम है। धुरंधर में उन पर फिल्माया गया एक गाना बहुत हिट हो गया रील्स में, इसका फायदा भी उन्हें मिल रहा है। लेकिन रणवीर सिंह ने भी फिल्म में जैसी एक्टिंग की उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि फिल्म की जान वही है। सिर्फ मुंबई हमले वाले सीन में ही उनकी आंखों में और चेहरे पर जो भाव आए हैं वो कई एक्टर्स की पूरे करियर पर भारी है। हमजा को खुश भी दिखना है और साथ ही इस बात का पश्चाताप भी है कि मुंबई हमले में गिरफ्तार किए गए इकलौते जिंदा आतंकी अजमल कसाब को उन्होंने अपने हाथ से ही हथियार दिए थे। खुशी मनाने की मजबूरी और अपने देश के लोगों के मारे जाने का पश्चाताप। रणवीर सिंह ने इस सीन में जो एक्टिंग की है उसने रणवीर को बॉलीवुड में अमर कर दिया है। डायरेक्टर आदित्य धर ने भी कमाल किया है, रणवीर के हाथों में खून दिखाया है, मानो ये कहना चाह रहे हो कि मुंबई में मारे गए लोगों का खून कहीं ना कहीं हमजा के दामन पर भी है। वैसे भी धुरंधर पार्ट 1 तो ट्रेलर है, पार्ट 2 में रणवीर सिंह का जसकीरत सिंह रांगी वाला जो गेटअप है वो एक बार सामने आ गया तो समझ लेना कयामत ही आ जाएगी। धुरंधर ने बॉलीवुड में जासूसी फिल्मों का नैरेटिव ही बदल दिया। अब तक टाइगर या पठान जैसे नकली जासूस होते थे, लेकिन धुरंधर में आपने देखा होगा कि रणवीर सिंह जब भी अपनी डायरी में कुछ लिखते हैं तो इनविजिबल इंक का इस्तेमाल करते हैं और अंग्रेजी में लिखते हैं जिससे पकड़े ना जाए। धुरंधर का एक और डायलॉग कमाल है, रहमान डकैत का बेटा मारा जाता है और चुनाव में नुकसान के डर से वो राइवल गैंग पर हमला नहीं करता। इस पर रहमान डकैत से हमजा कहता है कि आप बलूचिस्तानियों के रहनुमा हो, इसीलिए आपको बदला लेना चाहिए। बादशाह अगर अपने परिवार पर हुए हमले का बदला नहीं लेगा तो इससे पूरे कौम की बदनामी होगी। इसे आप इस तरह भी समझिए कि नरेंद्र मोदी इस समय भारत के बादशाह हैं। अगर वो पाकिस्तान और बांग्लादेश द्वारा भारतीयों पर किए गए हमले का जवाब नहीं देंगे तो इससे पूरे भारत की बदनामी होगी। हमजा कहता है कि हमने ना सिर्फ बदला लेना चाहिए बल्कि इतनी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि सामने वाले के दिल में दहशत बैठ जाए। यही वजह है कि राइवल गैंग के मेंबर को मोटरसाइकिल में बांधकर सड़क पर घसीटा जाता है जिससे सबको सबक मिले। धुरंधर फिल्म का काफी विरोध भी हुआ। सो कॉल्ड क्रिटिक्स और लिबरल जर्नलिस्ट ने इस फिल्म को एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तानी कहा, और इसी वजह से अरफा खानम शेरवानी और ध्रुव राठी ने इस फिल्म का सबसे ज्यादा विरोध करा। लेकिन मेरे हिसाब से तो इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं था, और मैं तो ये कहूंगी कि ये फिल्म पूरी तरह एंटी पाकिस्तानी थी भी नहीं, एंटी टेररिस्ट फिल्म थी। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि जो लोग इस फिल्म को एंटी मुस्लिम बता रहे थे
उनके क्या तर्क हैं? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि जिस तरह से इस फिल्म में मुस्लिम संकेतों का इस्तेमाल किया गया है, चाहे अल्लाह अकबर जैसे पाक नारे का गलत इस्तेमाल किया गया हो कि आतंकवादी चिल्ला के कह रहे हैं अल्लाह अकबर, या नमाज पढ़ के एक छोटा टीनेज लड़का जाके आतंकवादी घटना को अंजाम देता है। इसके अलावा खतना का जिस तरह से बहुत ही भद्दे तरीके से उसका रेफरेंस दिया गया है इस फिल्म में, जो मुस्लिम संकेत है यानी कि पहनावा उढ़ावा ये सब मिलाकर जिस तरह से इस फिल्म में दिखाया गया है कि मुसलमान कितने घटिया और वायलेंट होते हैं। और मैं यही सोच रही थी कि पाकिस्तान का जिक्र है तो जाहिर है हमजा नाम होगा, रहमान नाम होगा, मलिक नाम होगा, कोई नाम श्याम तो नहीं हो सकता, कोई नाम सुरेश तो नहीं हो सकता, कोई नाम कुछ विकास तो नहीं हो सकता। और जब भी यहाँ पर खासकर बहुसंख्यक समुदाय के जो हमारे भारतीय नागरिक हैं, जब अपने मुस्लिम पड़ोसी को देखेंगे, किसी का नाम हमजा भी होगा, रहमान भी होगा, मलिक भी होगा और भी नाम होंगे, उनको जब वो देखेंगे तो सीधे तौर पर वो इस बात से सीधे रिलेट कर पाएंगे कि पाकिस्तानी खराब होता है, पाकिस्तानी उनसे बहुत दूर रहता है। ज्यादातर भारतीय ना कभी पाकिस्तान गए हैं और हो सकता है कभी ना जाएं, लेकिन पड़ोस में रहने वाला जो मुसलमान है, रास्ते में मिल जाने वाला मुसलमान है, जो ट्रेन में या बस में सफर करने वाला जो मुसलमान है, उस मुसलमान से नफरत करना तो बेहद अरफा खानम शेरवानी का कहना है कि आतंकियों को अल्लाह अकबर कहते दिखाया गया है। अरे भाई, जो सच है वही दिखाया है। दुनिया भर में ये देखा गया है कि आतंकी हमले के दौरान अल्लाह अकबर बोला गया है। आतंकवादियों को छोड़िए, भारत में रहने वाले कुछ मुसलमान इस फिल्म को देखते हुए हर उस सीन में अल्लाह अकबर बोल रहे थे जहां भारत को नुकसान पहुंचाया गया है। आज मैं एक बहुत गंभीर टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूँ। यूजुअली मैं ऐसे वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बट मुझे ना इतना अनसिक्योर फील हो रहा है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ। अभी मैं जस्ट धुरंधर देखने गया था मूवी, और इसको मैं कैसे बताऊँ, जैसे कि मेरे बाजू वाले ही सीट पे मैं ऐसा कुछ अलग कम्युनिटी को कोट नहीं करूँगा, नॉन हिंदूज बैठे थे। और जैसे भी मूवी में कोई सीन आता है कि जिसमें वो बता रहे थे कि 9/11 नहीं 26/11 जो हमारे यहाँ पे मुंबई में अटैक हुआ था, तो उनकी जो हैंडलर्स के साथ बात हो रही थी या जैसे भी वो चल रहा था, जितने भी शॉट्स में इंडिया को हार्म होते हुए दिखा रहे थे, उतने सारे शॉट्स के वक्त वो बार बार अल्लाह अकबर कॉल आउट कर रहे थे, क्योंकि उनके हैंडलर्स जो वो बता रहे थे तो वैसे वो भी बोल रहे थे। तो मेरे बाजू वाले सीट पर में जो बैठे थे वो सब भी वैसे ही बोल रहे थे। आई फील लाइक वी आर फेलिंग एज एन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। मतलब मेरी खुद की हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनको बोलूं कि ये तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि मुझे खुद को ऐसा डर था कि रात की मूवी है, मुझे लेट नाइट यहां से निकलना है। वो लोग कुछ फ्रेंड ग्रुप आया था उनका, आई गेस 10-12 लोग कुछ होंगे। अगर मैं उनको कुछ बोलूं तो शायद जाते वक्त कुछ वो करे या कुछ करे। मुझे बिल्कुल भी सिक्योर फील नहीं हुआ, और मुझे ना इतना अंदर से डीप डाउन बुरा लग रहा था दैट ये हो क्या रहा है, व्हाई वी आर फेलिंग। जो देश हमें खाना पानी एम्प्लॉयमेंट देता है, हम वही रहते हैं, हम उसके लिए ही ऐसा कैसा सोच सकते हैं। अगर अरफा को अब भी कोई शक है तो वो अपने दोस्त अभिसार शर्मा की बात सुन ले। अभिसार और अरफा पक्के दोस्त हैं, साथ घूमते हैं। फिर भी अभिसार शर्मा कह रहे हैं कि धुरंधर में कुछ भी एंटी मुस्लिम नहीं है। कुछ लोग व्यूज के चक्कर में विवाद खड़ा क्या धुरंधर एक एंटी मुस्लिम फिल्म है? एंटी मुस्लिम फिल्म तो बहुत दूर की बात, मैं बहुत बड़ा दावा कर रहा हूं, ये एंटी पाकिस्तानी फिल्म भी इस वक्त चर्चा भी बहुत ज्यादा हो रही है दोस्तों। एक जो बात कही जा रही है कि ये फिल्म एंटी मुस्लिम है और मुसलमानों के बारे में अनाप शनाप बातें कहता है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एंटी पाकिस्तानी फिल्म है। चलिए इन दोनों मुद्दों का मैं आसानी से जवाब देता हूं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये एंटी मुस्लिम फिल्म नहीं है किसी भी कीमत। जहां तक एंटी मुस्लिम होने की बात है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा हिंदुस्तान के अंदर एक खास किस्म का तबका है, एक ऐसा तबका है जो बेवजह मुद्दों को तूल देना चाहता है। बेवजह उन्हें क्या लगता है कि अगर हम मुस्लिम एंगल इसमें डाल देंगे अपनी बात में, अपनी आलोचना में, तो इससे क्या होगा कि हमें ज्यादा लोग देखना शुरू कर देंगे। नहीं, जहां पर जो बात है वो बात कही जाए। पूरा लब्बे लुबाब इस पूरे वीडियो का ये है कि बेहद खतरनाक ये एक प्योर और प्रीमियम प्रोपेगेंडा है। सरकार और सरकार की आइडियोलॉजी और सरकारी जो पार्टी है फिलहाल सरकार में, उस सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा पहुंचाने की पूरे तौर पर कोशिश है। दूसरी बड़ी बात, हिंसा का बहुत गलत इस्तेमाल है, हमारे समाज को और ज्यादा अग्रेसिव और ज्यादा बदतर और कट्टर बनाने की ये बहुत ही घटिया कोशिश है। इसके अलावा सीधे तौर पर पाकिस्तान के नाम पर मुस्लिम विरोध फैलाने की और ज्यादा एक बहुत ही बदतरीन ये कोशिश के तौर पर मैं इसको अरफा खानम तो धुरंधर को देखने से मना कर रही है, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, और अगर थिएटर में देखने का मूड नहीं है तो जब नेटफ्लिक्स पर आ जाएगी तब देख लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे दौर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है।
और अगर आप लोग धुरंधर देख चुके हैं तो क्या आप मेरी सारी बातों से सहमत हैं या असहमत हैं? कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।